इन दिस वे हमने चंक्स बना लिए 3 बिट्स के. वी अपेंडेड द जीरोस. जहां हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो थी वो 3 से कम पड़ रही थी, वहां हमने जीरोस अपनी तरफ से ऐड कर लिए. इंटीजर में एक बात वही मैं बताती चलूं कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो अपेंड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वैल्यू पे. अल्टीमेटली फ्रॉम दिस टेबल हमने अपनी वैल्यूज क्या ले ली. 101 बाइनरी रिप्रेजेंट 5 इन केस ऑफ ऑक्टल एंड 010 रिप्रेजेंट 2 इन केस ऑफ आवर ऑक्टल. बाइनरी की वेटेजेस भी मैंने पीछे आपको स्लाइड में दिखाई है, टेबल भी एक मर्तबा दिखाया था. अदरवाइज बाइनरी सिस्टम में अगर आप वेटेजेस याद रख लें, फॉर एग्जांपल 2 raised power 0 is 1, 2 raised power 2 is 2 raised power 1 is 2, 2 raised power 2 is 4, 2 raised power 3 is 8. इस तरीके से सो आप चलते रहें, उनकी वैल्यूज को ऐड कर लें. जहां जहां 1 आता है वो बिट्स कैरी करती है वैल्यू, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, तब भी आप अपनी वैल्यूज एक मरतबा वेरीफाई देख सकते हैं. लेकिन दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 0 to 7. जितनी बिट्स 8 बिट्स आपके ऑक्टल में आ सकती हैं वहां तक ये एप्लीकेबल हो सकता है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो बाइनरी पॉइंट के साथ मौजूद है. वी विल डील द इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली. इंटीजर पार्ट हमने ये इंटीजर पार्ट है जो कि हमने यहाँ लिख लिया, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को हमने यहाँ लिख लिया. फर्स्ट वी विल सी द इंटीजर पार्ट. इंटीजर पार्ट की तरफ गौर कीजिएगा. इंटीजर पार्ट में हमारे पास क्या है. वी हैव दीज ऑल बिट्स. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी नंबर टू द ऑक्टल यूजिंग द शॉर्ट मेथड, यूजिंग द ऑल्टरनेटिव मेथड. ऑल्टरनेटिव मेथड में हमारे पास क्या था. वी मेक चंक्स ऑफ 3 बिट्स एंड अपेंड 0 इन केस द बिट्स, द क्वांटिटी ऑफ द बिट्स इन one pair is less than 3. अब हमने क्या किया. इंटीजर पार्ट में मैंने आपको जैसे कि बताया, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर. किस पॉइंट से, ये पॉइंट है ना बाइनरी डेसिमल पॉइंट, तो इंटीजर पार्ट ये कहलाता है. इंटीजर पार्ट जो ये कहलाता है ना, उसमें हम हमेशा इस साइड से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं. वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड वी गो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. हमने इस साइड से स्टार्ट किया और 3 बिट्स के ट्रंक्स बनाना शुरू किए. 1 2 3 बिट्स आ गई. ये देखिएगा 1 2 3, ये अलग से यहाँ नीचे पेयरिंग शुरू हुई हुई है. 3 बिट्स आ गई. नेक्स्ट अगेन 3 बिट्स का पेयर बन गया. नेक्स्ट अगेन 3 बिट का बन गया, 3 का बन गया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो यहाँ बिट्स रह गई हैं दैट इज 0 1. पेयरिंग 3 बिट्स की ही बनेगी क्योंकि हम ऑक्टल में है. 3 बिट्स से ज्यादा की पेयरिंग नहीं हो सकती है क्योंकि bits required to represent octal is always 3, minimum 3. तो हमने उसी से उनको बनाना शुरू किया. 3 बिट्स कर करके चंक्स बनाए एंड अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ 0 था, यहाँ 1 था. अब हमारे पास एक बिट की कमी मौजूद है, एक बिट की डेफिशिएंसी मौजूद है. तो अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये मैथ्स का सिंपल रूल है. 0 अगर किसी चीज की किसी इंटीजर पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड पे लगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी एग्जाम्पल अगर आपको देखनी है तो ये अपने डेसिमल नॉर्मल सिस्टम में देखिए, जिस तरह आप मैथ्स की नॉर्मल काउंटिंग करते हैं. ये देखिएगा फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन 7 ओवर हियर. अगर इस 7 की लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 0 अपेंड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस 7 इज एक्चुअली इक्वल टू 0 7. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस केस इज डिफाइनिंग. यहाँ 0 लगना, जिस तरह इस 0 एंड 7 को कोई फर्क नहीं दे रहा, इसी तरीके से यहाँ 0 का अपेंड होना will not make any difference but it will facilitate you in making 3 bits chunks. अब हमने 3 बिट्स की पेयरिंग कर ली है. we will gonna write the octal equivalent of each binary pair. 2 6 1 1 0 represents 6, 0 0 1 represents 1, 1 0 1 represents 5 and 0 1 1 represents 3. कोशिश कीजिएगा 0 से लेकर 15 तक की बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्सा एटलीस्ट आप ज़बानी वेटेजेस के थ्रू, बाइनरी वेटेजेस के थ्रू ये इजीली याद किया जा सकता है. वो जो टेबल मैंने आपको दिखाया था वो आप टेबल इतनी मिनिमम वैल्यूज तक का याद रख लें. अगला आ गया हमारे पास जी फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक. फ्रैक्शनल पार्ट में वी विल ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स फ्रॉम दिस साइड. ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स फ्रॉम दिस साइड. ठीक हो गया. इस साइड से वी विल gonna start making the groups in fractional part and we will move towards right hand side. ये डायरेक्शन ऑफ एरोज आर आल्सो शोइंग कि फ्रैक्शनल पार्ट में आप किस तरफ मूव करते हैं और किधर से स्टार्ट करते हैं एज वेल एज इन द इंटीजर पार्ट. सो फ्रैक्शनल पार्ट में हमने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किए. वी विल मेक 3 बिट्स ईच पेयर. 3 बिट्स किए, 3 बिट्स
3 bits and ultimately हमारे पास इस साइड पे 1 1 बच गया and the third bit is missing. The third bit is missing, so we can append 0. Yes, we can definitely append 0 and we will append 0 on the right hand side of the fractional part. Right hand side of the fractional part पे हमने 0 क्यों append किया? इसी एग्जाम्पल में आ जाए. आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स में इफ 7.2 लिखा हुआ है, 0.2 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, अगर मैं 7.20 लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस वैल्यू पे? इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. 7.2 इज एक्चुअली इक्वल टू 7.20. तो यही बात यहाँ शो हुई है कि यहाँ अपेंडिंग 0 विल नॉट going to change the value of your fractional part. Similarly in this case जिस तरह इस 0 ने अपेंड होके 7.2 की वैल्यू चेंज नहीं की है, so यहाँ 0 हमने अपेंड कर दिया to complete our 3 bits का chunk and we will now gonna write the octal equivalent of each binary pair. 7406, we will combine the two results of the integer part and the fractional part and ultimately we get this. Next is our from binary to hexa. Binary to hexa, binary एक base system है. You are going to convert into an other base system that is hex. वही steps हैं जैसे कि मैंने आपको बताया जो longer method है. अगर आपको कोई और base आ जाए, for example कोई भी base आ जाए तो आप easily उसको via decimal से होते हुए अपनी required base में change कर सकते हैं. Your given base is here binary and your hexa is your required base. Via decimal हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं. हमने हमारे binary को decimals में change किया by using the positional weightage method and then from step number 1 हमने decimal नंबर को हमारी required base के repetitive division method के through convert कर दिया and ultimately we get the result. Our binary number is giving us the result in hexa. इसका मतलब है यहाँ अगर base if I say 7 होती उसमें कन्वर्ट करना होता तो क्या आप यही स्टेप्स फॉलो कर सकते थे? एग्जैक्टली आप कर सकते थे. ये इसी तरीके से यही स्टेप्स फॉलो करते वाया डेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप कोई बुक रेफर करके या ऑनलाइन या किसी भी सोर्स के थ्रू कोई भी और मेथड देखते हैं और वो आपको समझ आती है, डू फॉलो दैट बट मेक इट श्योर, क्योंकि कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा हैं और हर स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है. सो I always say use one method, one specific method. उसके steps याद रखें and follow that in every possible case जहां जहां वो apply होता है. Rather than this के multiple methods सीखें और ना एक method कोई भी method apply कर सके, ultimately उससे बेहतर है एक proper method सीखा जाए, एक जनरल मेथड सीखा जाए और उसको ही अप्लाई किया जाए ओवरऑल. अब बाइनरी टू हेक्सा में जाने का भी एक शॉर्टकट मेथड है. Alternative method of converting binary to hexa. This alternative method will be considered only in case of when we are going to convert binary to octal and binary to hexa. Shortcut method में हमारे पास क्या है? In our hexadecimal system we always use 4 bits to represent our hexadecimal number. So we will make chunks of 4 bits. To make total bits count of 4, zeros can be added to the left or right hand side of the string of the bits. Left and right दोनों को लिखा हुआ है depending on the integer part की बात हो रही है या fractional part की बात हो रही है. We will start with this example. We are going to convert this binary into hexa using the shortcut method. शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या है? वी हैव ओनली द इंटीजर पार्ट, देयर इज नो फ्रैक्शनल पार्ट. तो हमने इंटीजर पार्ट जो भी एज इट इज क्वेश्चन है वो लिखा. वी स्टार्ट मेकिंग चंक्स ऑलवेज. ये इंटीजर पार्ट ही कहलाता है ना, जो नॉर्मल भी हमारे पास मौजूद हो वो एक प्लेन या इंटीजर पार्ट कहलाता है. तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स फ्रॉम दिस साइड. हमने इस साइड से अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट किए. 1 0 1. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन. 4 बिट्स 1 0 1 0 कंबाइन हो गई, एक चंक ऑफ 4 बिट्स बन गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास अल्टीमेटली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में खाली 1 बच गया, प्लेन 1. 3 बिट्स मिसिंग है, 3 बिट्स मिसिंग है. वही बात, we can append 0. Yes, we can append 0. It will not make any difference. We have appended triple zeros to complete it, a chunk of 4 bits. अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? ये 4 बिट्स एंड ये 4 बिट्स जिनको हमने उनकी हेक्सा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट एक बाइनरी डेसिमल के थ्रू भी हम देख लेते हैं एक एग्जांपल हेक्सा की. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू हेक्सा. इंटीजर पार्ट को अलग डील कर लें, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग डील कर लें.
इंटीजर पार्ट हमने यहाँ लिख दिया है. We will always start from here in the integer case, in the integer part, and we will move towards the left hand side while making our pair of 4 bits. ये एरो हेड की डायरेक्शंस हर जगह मौजूद है टू फैसिलिटेट यू इन अंडरस्टैंडिंग के फ्रॉम राइट हैंड साइड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड वी आर मूविंग इन द इंटीजर पार्ट व्हाइल वी आर मेकिंग चंक्स ऑफ 4 बिट्स. 4 बिट्स हमने पेयरिंग स्टार्ट की एंड अल्टीमेटली 0 1 के साथ हम अल्टीमेटली आखिर में सिर्फ 2 बिट्स बच गई. 2 बिट्स का मतलब है टोटल 4 होनी चाहिए थी. 2 bits are missing. We have appended zeros over here and ultimately हमने उसको hexa equivalent में convert कर लिया. इधर जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, we will always start from this side. इस क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखा देती हूँ. We will always start from this side and will move towards the right hand side in case of our fractional part while making groups of 4 bits. एरोहेड की डायरेक्शन आपको शो कर रही है 4 bits इक्विवेलेंट टू f हो गया. ये टेबल आपको साथ में राइट हैंड साइड पे शो हुआ है कि किसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है. टेट्रा 0 is equal to 0. अल्टीमेटली हमारे पास 0 1 1 बच गया और 0 1 1 का मतलब है हमारे पास 4th बिट मिसिंग है जिसमें हमने अपेंड 0 कर दिया. अल्टीमेटली वी गेट दिस रिजल्ट. Next is our octal to binary conversion. How we will convert octal to binary? Each octal digit is converted to 3-bit binary equivalent and we will remove the extra zeros. Reverse procedure of that which we explained earlier, that was binary to octal का actually reverse है ये. How is it? Octal number हमें given है, binary में उसको convert करना है. हमने octal number फ्रैक्शनल पार्ट के साथ मौजूद है. इसमें अगर आप उसको इकट्ठा डील कर लें, सेपरेट करके डील कर लें, इट डज नॉट मैटर. ठीक हो गया. मैंने इसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को कंबाइंड ही लिख दिया हुआ है. अब हमने करना है क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर दिस फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. वी नो हमने प्रीवियस मेथड जो बाइनरी टू ऑक्टल किया उसमें हमने क्या किया था, हमने 3-3 के चंक्स खुद बनाए थे. अब हमने क्या करना है, हमने उसका रिवर्स प्रोसीजर करना है. हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, हमने गिवन ऑक्टल नंबर को ओपन करना है 3 बिट्स में. वी आर गोइंग टू ओपन द ऑक्टल डिजिट इनटू 3 बिट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. 3 is represented in binary equivalent 0 1 1 in 3 bits. 7 digit is in octal into 3 bits binary equivalent is 111 and 6 in octal converted into 3 bits of binary equivalent is 110. 3 bits में ही क्यों split किया, चूंकि हम octal केस की बात कर रहे हैं. octal में the minimum bits required to represent octal number is 3. Similarly fractional part में we will start from here. 1 को हमने स्प्लिट किया 3 बिट्स में. पहले हमने क्या किया था, हमने चंक्स बनाए थे प्रीवियस केस में, ये उसका रिवर्स है. नाउ वी आर स्प्लिटिंग देम इनटू 3 बिट्स. 2 को हमने स्प्लिट किया 3 बिट्स में. अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने इसने सारे रिजल्ट को कंबाइन कर दिया. ये डेसिमल पॉइंट जहां मौजूद था एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे डेसिमल पॉइंट आया. हमने सारे बाइनरी नंबर्स को कंबाइन किया एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड कि ये जो आखिर में 0 लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. ये बात आप इस तरीके से यहां समझ सकते हैं. इस एग्जांपल में जो यहां शो हुई है 7.20 का अगर मैं ये 0 खत्म कर दूं तो does it matter? It will not. 7.20 is actually equal to 7.2. Suppose मैंने ये 0 omit कर दिया तो यही बात यहाँ हो रही है. हमने ये 0 omit कर दिया क्योंकि that is an extra bit. 0 has nothing to do. Fractional part में अगर right hand side, most right hand side पे zeros मौजूद है तो वो omit किए जा सकते हैं and ultimately we get this result. Next is hexa to binary. Hexa को binary convert करने का same procedure है. That is the reverse procedure of converting from binary to hexa. That was hexa में 4 bits minimum required होती है to represent your hexadecimal number system. So what we will do, each hex digit is converted to the 4-bit binary equivalent. We are going to split the hexadecimal digit into 4 bits now. We are not going to make chunks. We are going to split it into 4 bits and remove the extra zeros. 3A6.C. 3 is represented in 4 bits. स्प्लिट हो गया 4 बिट में. A स्प्लिट हो गया 4 बिट्स में. 6 एंड C हुआ. इसके अलावा हमने उसको फिर कंबाइन करके लिखा इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को. इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को जब हमने कंबाइन करके लिखा तो वी नो ये इंटीजर पार्ट है सारा और इंटीजर पार्ट के ये जीरोस ओमिट हो सकते हैं, बेशक ओमिट हो सकते हैं. जस्ट लाइक इन दिस केस इसका 0 ओमिट हो जाए तो वो 7 ही रहेगा और ये जीरोस ओमिट हो सकते हैं जस्ट लाइक इन दिस केस इसका 0 ओमिट हो जाए वो 7.2 ही रहेगा. एंड कंबाइन द रिजल्ट.